हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे। तो जो ये हमारी वीडियो सीरीज चल रही है, पेरेंट्स की समस्याएं हैं या अच्छे पेरेंट्स कैसे बने, ये बच्चों से रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए हम ये वीडियो सीरीज लेके आए हैं। इस वीडियो सीरीज में पहले के जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखिए। हमारे आई बटन में आपको ये नजर आ जाएंगे या आपके एंड जो स्क्रीन है उसमें आप जाकर के इनको देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट हम आपको डाल देंगे। साथ ही अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है तो उसका पर्सनल हमसे पूछ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जो अभिभावक हैं उनके बच्चे हैं वो जो चाहते हैं वैसा कैरियर नहीं चुन रहे हैं या वो वैसा चाहते हैं वैसा वो करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी कुछ समस्याएं हैं। सैंपल के तौर पर मैं यहाँ आपके सामने 2 पर्सन पढ़ देता हूँ। एक पर्सन हमारे पास ये आया है नेपाल से और ये हैं उमेश थापा जी। उमेश थापा जी का सवाल ये है कि मैं बच्चे को बायोलॉजी से 12th करवाई है और मैं उसे डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा ये थी बचपन में ही कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन परिवार की परिस्थितियां इस प्रकार की नहीं रही जिससे कि मैं डॉक्टर बन पाता। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा लड़का है वो ये मेरे अधूरे सपने को पूरा करे। ठीक है थापा सर, बात करेंगे आगे इस विषय में। दूसरा जो सवाल है, ये सवाल हमारे पास आया है उत्तर प्रदेश से नीरज जी का। नीरज जी पूछ रहे हैं कि मेरी लड़की है और ये 12वीं क्लास में पढ़ती है और मैं चाहता हूँ कि ये इंजीनियरिंग का कोर्स करे, लेकिन लड़की है वो कंप्यूटर कोर्स करना चाहती है, कंप्यूटर के माध्यम से अपना करियर बनाना चाहती है, जबकि मेरी ये दिली इच्छा है कि वो इंजीनियर बने। क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, नीरज जी का जो सवाल है, इस टाइप के सवाल आप जैसे लोगों के भी होंगे, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। एक सवाल और लेते हैं। हरियाणा से एक सवाल आया है, ये भिवानी से हैं और ये अपना सवाल पूछ रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा है वो अच्छे से पढ़ करके वकालत की जो परीक्षा है वो पास करे और वकील बने, लेकिन मेरा बच्चा है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है। इसलिए उसकी जिद के आगे मैं बड़ा परेशान हूँ और वो कहना नहीं मान रहा है, तो उसको कैसे समझाएं? दोस्त, आपकी भी समस्या दूसरे अभिभावकों जैसी ही है और यहाँ जो समस्याएं मिली हैं ये सैंपल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आप जो चाहते हैं वो बच्चे नहीं चाहते हैं, तो इस प्रकार की समस्या अगर है तो फिर उसका क्या समाधान करें और किस तरह से उसका निदान करें, इसकी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समस्या की जड़ क्या है, इसकी वजह क्या है, उस वजह को जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसके समाधान पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो मेरी नजर में ये है कि जो अभिभावक अपने अर्लियर जो स्टेज थी, प्रारंभिक दिन के, उन दिनों में खुद कुछ करना चाहते थे, लेकिन परिवार की परिस्थितियां, जो कॉलेज का माहौल था या पढ़ाई की जो उनका सिस्टम था या आर्थिक स्थिति थी, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से वो जो कुछ करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। यानी अपनी जिंदगी में वो कुछ दूसरी चीजें करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें अब कुछ और करना पड़ रहा है और अपनी जिंदगी को जैसे तैसे वो गुजार रहे हैं। तो इसलिए ऐसे अभिभावक ये चाहते हैं कि उनके बच्चे हैं वो जो उनके अधूरे सपने हैं, यानी उनकी जो अधूरी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके बच्चे हैं वो आगे आए और वो बच्चे ही करें। तो इसमें मेरे को एक चीज लगती है कि ऐसे अभिभावक जो बच्चों से ये चाहते हैं कि उनकी जो अधूरी इच्छाएं हैं, जो अधूरे सपने हैं, वो उन बच्चों के ऊपर थोपते हैं और फिर उस थोपने की वजह से बच्चे की जो रुचि है उसका ख्याल नहीं रखा जाता है। तो इसलिए बच्चा है वो उससे अलगाव करता है, विद्रोह करने की कोशिश करता है या वो अभिभावकों को मनाने की कोशिश करता है, और फिर भी अभिभावक अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं तो अंत वो मान भी जाता है, परंतु वो ज्यादा कामयाब नहीं होता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ है तो आपको क्या करना चाहिए, इसी विषय पर आगे हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, एक बात तो आपको समझने की है कि आपकी जिंदगी और जो बच्चे की जिंदगी है वो बिल्कुल अलग है। तो इसलिए आप अपनी जिंदगी को अपने ढंग से संवारिए, सजाइए
और आप जो कुछ करना चाहते थे वो हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां वैसी नहीं रही, जैसा आप करना चाहते थे वैसा नहीं कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं है, आपकी जिंदगी तो खुशहाली से जी रही है, अच्छे ढंग से चल रही है। अब आपके जो बच्चे हैं उनके ऊपर आप अपनी अधूरी जो इच्छाएं थी, अधूरे जो सपने थे, अधूरी महत्वाकांक्षाएं थी, उनको थोपने का प्रयास मत करिए। क्योंकि हो सकता है कि आपकी रुचि गणित पढ़ने में हो, आपकी रुचि डॉक्टर बनने में हो, आपकी रुचि इंजीनियर बनने में हो, लेकिन बच्चे की जो रुचि है वो उस विषय में बिल्कुल नहीं है। मैंने ऐसे भी अभिभावक देखे हैं, उनसे चर्चा करी है कि वो ये चाहते हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां नहीं बनवा पाई, उसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन उनका बच्चा है वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, वो सिविल सेवा की तैयारी करना चाहता है। कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो बच्चे से नौकरी करवाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे हैं वो ये मानते नहीं, वो कहता है कि मैं कोई बिजनेस करूंगा, अपनी सेल्फ जो बिजनेस है उस पर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आजकल जो टेक्नोलॉजी का युग है, तो उस टेक्नोलॉजी से जुड़ करके या तो वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर उस ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं, या फिर वो साइट डेवलपर बनना चाहते हैं। यानी ऑनलाइन जो सिस्टम है उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं, ऑनलाइन माध्यमों से वो कमाई करना चाहते हैं। और अभिभावक है वो उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि उनकी जो सोच है वो काफ़ी पुरानी हो गई है, और आज से 30, 40, 50 साल पहले ऐसी परिस्थितियाँ थी नहीं कि हम उस टाइप से भी सोच सकते थे। तो इसलिए हमारे सामने एक बहुत मोटी समस्या ये आती है कि हम जो बच्चे की सोच है उस सोच से अपनी सोच को मेल नहीं करवा पा रहे। परिणाम क्या होता है कि अलगाव होता है, टकराव होता है, और बच्चा है वो फिर विद्रोह करने को उतर आता है। आप ऐसा मत करिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे की रुचि क्या है, उस रुचि को आप बाहर निकालने की कोशिश करिए। और बच्चा अगर सतही तौर पर कोई चीज कह रहा है तो उसको आप उसके नफे नुकसान हैं उसके बारे में और अधिक जानकारी है, आप खुद कर सकते हैं। खुद को आपको जानकारी नहीं है तो आप उससे संबंधित कोई विशेषज्ञ है उससे बात कर सकते हैं, उससे बच्चे की बात करवा सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर बच्चा इस टाइप की कोई चीज करना चाहता है, कोर्स करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, या दूसरा क्षेत्र चुनना चाहता है, तो आप उसके बारे में खुद रिसर्च करिए। और रिसर्च करने के बाद में बच्चे से सवाल जवाब करिए, क्योंकि जब तक आपको खुद को उसका नॉलेज नहीं होगा तब तक आप सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे। फिर आप किसी विशेषज्ञ की सेवाएं ले सकते हैं और उनके साथ बैठ करके आप कोई मीटिंग कर सकते हैं, और उस मीटिंग के माध्यम से उसके जो भी लाभ हानि है या उसमें क्या समस्याएं आ सकती हैं, बच्चा वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस सारी चीजों पर डिस्कस करिए। और जब आप डिस्कस कर लेंगे तो बच्चा है वो एक इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि वो कोई निर्णय ले पाए, क्योंकि अभी वो भी कच्ची उम्र का है और अपन पूरी तरह से उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं रह सकते हैं, उस पर भी नहीं छोड़ सकते हैं कि वो चीजों को अच्छे से डील कर पाएगा। क्योंकि जो चीजें बच्चे हैं वो आसमान में सपने ले रहे होते हैं, और उन सपनों को साकार करने में जो धरातल की कठिनाइयां हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, जिसके मुकाबले में उसने सोचा ही नहीं होगा। तो इसलिए उसको सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप किसी गाइड की मदद ले सकते हैं, किसी मेंटर की मदद ले सकते हैं। एक अच्छा मार्गदर्शक है वो उसका अच्छा करियर निर्माण कर सकता है। आप ऐसे बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं या ऐसे संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन, या फिर जो ऐसे काउंसलर हैं जिनके माध्यम से आप इस टाइप की चीजें हैं उनको काउंसलिंग करके, और वो आगे क्या करना चाहता है, कैसे किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है, उसकी रुचि क्या है, उसका जो टाइम क्या है, उसके पास कितने वर्ष उसके पास अभी बचे हुए हैं, या उसका जो हार्ड परिश्रम है वो किस टाइप से करता है। ये बच्चे का जब आप 15, 17, 18 साल का बच्चा आपके पास रह रहा है तो ऑलमोस्ट आप सभी चीजें लगभग जान जाते हैं कि बच्चे में कितनी कैपेसिटी है। बहुत बार अभिभावक उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं ये कर नहीं पाएगा, लेकिन हमारे को पता नहीं होता है, जैसा हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बच्चे के अंदर होता है। तो आप बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे तो निश्चित रूप से वो उन चीजों को कर पाएगा जिसमें उसकी रुचि है। अगर हमने जबरदस्ती कोई दूसरी चीजें उसके ऊपर थोपने की कोशिश की तो संभावना ये है कि वो बिना रुचि के केवल हमारी बात रखने के लिए उस चीज के ऊपर डटे रहेगा, और उस डटे रहने से उसको कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे एक मित्र हैं, उनकी एक बच्ची है, और उस बच्ची से उन्होंने ये चाहा कि वो डॉक्टर बने, और इसके लिए उनको बायोलॉजी सब्जेक्ट है, मेडिकल साइड वो दिलवा दी। उसके बाद में 2 साल तक वो मेडिकल की पढ़ाई करती रही,
उसके बाद मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद में जब उसको MBBS एंट्रेंस टेस्ट के लिए कोचिंग में डाल दिया, और दोस्तों 3 साल तक कोचिंग करने के बाद में भी उस बच्ची का सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसकी उस क्षेत्र में बिल्कुल रुचि थी नहीं, लेकिन केवल अभिभावकों के दबाव की वजह से वो ये सब कर रही थी और परिणाम लगातार संघर्ष कर रही थी, और उस संघर्ष की वजह से उसके जो महत्वपूर्ण 5 वर्ष थे वो बीत गए। तो इस तरह से अगर आपके पास समय है तो आप उस समय रहते उस चीज को संभाल लेंगे तो स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। अगर आपने जोर जबरदस्ती की, इस टाइप की स्थितियां आपके साथ उत्पन्न हुई, तो आप लाखों रुपए और बहुत सारा कीमती समय है वो बच्चे का बर्बाद कर देंगे। और उसके बाद में बच्चा है वो लेजी हो जाता है, उसको उसमें रुचि नहीं रहती है, जो कुछ करना चाहता था उसमें भी अब उसकी रुचि नहीं रहती है, क्योंकि वो भी एक तरह से विद्रोही बन जाता है और वो आपकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि आपने उसके ऊपर कोई अपनी महत्वाकांक्षा थोपी और उस थोपने की वजह से उसका करियर है वो चौपट हो गया। बाद में वो बच्चा कहीं का नहीं रहता है, आप भी कहीं के नहीं रहते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके, बहुत ठंडे दिमाग से विचार करके और किसी से सलाह लेकर के, किसी मेंटर की मदद लेकर के आप ये चीजें कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं वो अपने तक सीमित रखिए, अपने बच्चों के ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट मत करिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपका बच्चा बहुत कुछ करने वाला था उसको आप कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों इस चीजों का बहुत गौर करें, जिससे कि आपका बच्चे का भविष्य है वो भी बेहतर होगा, और बच्चे का भविष्य बेहतर होगा तो आपका भविष्य है वो भी बेहतर होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज की चर्चा है, इस चर्चा परिचर्चा से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और आप इसी प्रकार से चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, साथ ही आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, जिससे कि और दूसरे लोग जो इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं वो भी इस चीज़ का फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं किसी और ऐसे ही वीडियो में, किसी और ऐसी बच्चों की समस्या को लेकर के, और फिर बात करेंगे इस पर। तब तक के लिए बाय बाय, जय।